देखिए, तो हम लोग किस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कथन और क्या है, कारण से रिलेटेड क्या है प्रश्न है, जो अभी के वर्तमान परीक्षा पे बहुत पूछे जाते हैं। तो दो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ मैदान में कृषि का सबसे अधिक विकास हुआ है। क्या कथन कह रहा था, एकदम सही बात है भाई। छत्तीसगढ़ के क्या है, कितने प्राकृतिक विभाजन है, आपको पढ़ाए भी थे, अच्छे से समझाएंगे भी। और अगर आपको पता है तो एक छोटा सा हम लोग इसके साथ कहानी को क्या लेके भी चलते रहेंगे, अगर आप लोग क्या है बढ़िया सा। और अगर हम लोग पढ़े हैं तो क्या जाने हैं कि छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी भाग है, ये छत्तीसगढ़ के कितने प्राकृतिक भाग हैं भाई, 4, है ना। इसको कहते हैं क्या, पूर्वी बघेलखंड, इसको कहते हैं जसपुर सामरीपाल, इसको कहते हैं क्या दंडकाराय का पठार, और ये कहते हैं छत्तीसगढ़ का क्या है मेरे भाई, मैदान। और यहीं पर हमने आपको पढ़ाया था कि यहां से कौन सी नदी जाती है, महानदी, ऊपर से आती है कौन, यहां से शिवनाथ। तो ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये वास्तविक में पूरा अपवाह तंत्र का क्या है, हिस्सा है। और ये मैदान बाकी से क्या है, एकदम समतल भाग पे है। तो ये भाग एकदम समतल है, और जहां पर नदियां बहकर आती हैं, जो जल, जो नदी में बहता हुआ जल है, वो अपने साथ जिन मिट्टियों को लाता है, उसी मिट्टी को हम लोग क्या मिट्टी कहते हैं, जलोढ़, मतलब एल्यूवियल क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा ये जो है मिट्टी जो है, जो नदी के साथ बह के आती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है ना। क्योंकि ये हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। इसीलिए देखना खेतों में क्या करना पड़ता है, बार बार खेती लोगे तो उसमें क्या डालना पड़ता है, खाद, फर्टिलाइजर। क्यों, क्योंकि भाई मिट्टी क्या हो रही है, पुरानी। और जो मिट्टी नदी के साथ आती रहती है, वो क्या होती रहती है, एकदम क्या मिट्टी रहती है, फ्रेश। और अगर कोई मिट्टी क्या है, फ्रेश है, तो आप एकदम बढ़िया सो उठ के बढ़िया नहा धो क्या है, तो जो ताजगी रहता है वो अलग लेवल का रहेगा। और एकदम रात में कोई 12 बजे झंझोर के उठा दो, चल तो तुला 500 रुपये दे, तेन काम भूतल तय कर देवे, तो क्या कहेगा भाई कि भैया बिहन्ना देखिए आबे, है ना। तो कहने का मतलब क्या समझाया, एकदम क्या रहेगा, जहां पर जलोढ़ है, एल्यूवियल सॉइल, वो एकदम है। तो क्या कहा कि द प्लेन्स ऑफ क्या है, छत्तीसगढ़ इज डेवलप मोर टू क्या, देयर एग्रीकल्चर। तो ये कथन क्या हुआ, एकदम क्या हुआ, सही। अब रीजन कहा, यहाँ क्या मिट्टी मिलती है, जलोढ़, दे आर फाउंड एल्यूवियल सॉइल एंड क्या है, प्लेन, क्या है बेटा, लैंड्स। और यहाँ पर कैसी भूमि मिलती है, समतल, जबकि ऊपर में सब जगह क्या है, ऊंचाइयां क्या है, ज्यादा है। तो ये भी सही, ये भी सही। अब दोनों सही है, तो देखो पहले कैसे हल करोगे, जो गलत है उनको तो हटा दो। क्यों, क्योंकि इसमें एक ये गलत दे दिया और ये गलत दे दिया, हट गया। अब देखो क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं। तो इसमें कहा है सही व्याख्या करता है, इसमें कहा है नहीं करा। तो हमारे हिसाब से ये 100% एकदम इसकी सही क्या करता है, व्याख्या करता है। कैसे प्रश्न हल करेंगे समझ में आया, तो प्रश्न आएगा और कैसे हल करना है। चल नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना। और ये है देखो, एकदम ऐसे प्रश्न ला रहे हैं जो आपको परीक्षा में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी हैं। चलो जल्द ध्यान से देखिए। अब ये कहा, देखो पीछे में कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई लोग, क्या था, कथन और निष्कर्ष। अब कहा कि भाई क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेटमेंट्स को क्या करिए भैया, थिंक, आराम से विचार करिए, और विच ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा सही। पहला कथन कहा, छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे उपजाऊ भाग है। द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज मोस्ट प्रोडक्टिव क्या है, लैंड। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े, क्या पढ़े जल्दी से बताओ, कि छत्तीसगढ़ का मैदान क्या है, अभी बताया आपको एक्सप्लेनेशन करके कि यहां पर क्या मिलता है भैया, एल्यूवियल सॉइल, और ट्रैप ऑफ क्या है, रिवर, नदियों का क्या तंत्र है वहां, अपवाह तंत्र है। तो स्वाभाविक बात है कि पहला कथन आपका 100% क्या होगा, सही है। अब देखो कई बार अगर हमको कुछ भी नहीं पता तो ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर देते हैं कि सब में, जैसे ये वाला ऑप्शन अब आंसर हो ही नहीं सकता, कैसे काटते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक दिया हुआ क्या नहीं है। तो कई बार आपसे जब ना बने तो आप ऑप्शन का भी क्या करिए, इस्तेमाल करिए। मतलब सेकंड ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एक ही नहीं है। सेकंड कहा कि बस्तर का पठार में खनिज संसाधन क्या है बेटा, अधिक है। द मिनरल रिसोर्सेज इज मैक्सिमम टू द प्लेट्यू ऑफ क्या है, बस्तर। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि ध्यान से देखना कि ये जो आपका छत्तीसगढ़ है,
आपको बताया कि 4 भाग में बटा हुआ है और यहां पर मैंने आपको समझाया था कि दंडकाराय का क्या है, पठार, और दंडकाराय के पठार में मैंने आपको क्या समझाया था कि यहां से कौन सी नदी आती है, इंद्रावती, है ना, कौन सी नदी है, इंद्रावती, और यहां से क्या निकलता है मेरे भाई, सबरी नदी, और ये जो है वाला लैंड क्या कहलाता है, बस्तर का मैदान, है ना। क्या बताया था आपको कि प्रश्न बताया था सुकमा और बीजापुर, पूरा आपको बताया हूं, और ये वाला क्षेत्र जो है इसको सबरी नदी वाला, सुकमा और क्या बस्तर वाला, इसको कहते हैं बस्तर का क्या पठार कहते हैं। और यहीं पर आपको मैंने पढ़ाया था कि क्या मिलता है, टिन, क्या मिलता है यहां पर, टिन मिलेगा। तो ये वाला जो लैंड है यहां पर दंतेवाड़ा भी पड़ता है, और दंतेवाड़ा में क्या है, लौह क्या है, अयस्क है। तो ये वाला क्षेत्र टिन का हम लोग पूरे भारत में 100% प्रोडक्शन कौन करता है, केवल छत्तीसगढ़। कौन से मिनरल का भैया, टिन का। तो भैया बस्तर का पठार है, बस्तर का क्या है, मैदान है, मतलब यहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा, खनिज संसाधन मिलेगा। समझ में आया बात। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही। अब देख लो जहां जहां 1 और 2 है तो 1 और 2 ये भी आंसर हो सकता है ना, 1 2 इसमें भी दिया है, मतलब अब तीसरे को भी चेक करना पड़ेगा। अगला कहा उत्तरी क्षेत्र में पर्वतीय भू आकृति पाई जाती है ना, लैंड शेप फाउंड इन क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन क्या है, रीजन। और यहां पर कहा पूरे के पूरे क्या पढ़ाया था, यदि आपको याद है कि ये वाला क्षेत्र क्या है भैया, एमसीबी, और यहां पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है, कैमूर पर्वत क्या श्रृंखला, और यहीं पर है कौन सा, चांग भकार की क्या बताया था, पहाड़ियां। कोरबा से लेके रायगढ़ तक क्या है, छुरी उदयपुर की क्या है, पहाड़ियां। मतलब यहां पे एक प्रकार की क्या है, लैंडस्केप क्या पाई जाती है, आकृति। इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट क्या है, आंसर। ठीक है, समझ में आया बात, अच्छे से पढ़ोगे मजा आ जाएगा। प्रश्न का क्या मिलेगा, जवाब। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो है मैच द पेयर विद देयर क्या है, याद रखिएगा, मैच द पेयर टू मिनरल टू देयर क्या है बेटा, फाउंड एरिया। कहां पर जो है ये मिनरल किस क्षेत्र में मिलता है। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे पहला कहा है क्या है बेटा, बस्तर, छत्तीसगढ़ का मैदान, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड नॉर्दर्न रीजन, और नीचे कहा लौह अयस्क मतलब आयरन और धान का उत्पादन पैडी प्रोडक्शन, और क्या बोला, कोयला। अब सबसे पहले आपको मालूम है कि एक बार में आप पढ़ सकते हो और कहीं पर भी, अभी आपको मैं पढ़ाया कि बस्तर में दंतेवाड़ा में क्या मिलता है, लौह अयस्क, क्या मिलता है, लौह अयस्क। कहानी इतने में हो गया। छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब धान का क्या है, कटोरा, धान का क्या, कटोरा। और सबसे ज्यादा उत्तरी क्षेत्र में क्या मिलता है, गोंडवाना, क्या वाना, गोंडवाना, और गोंडवाना में क्या है भैया, कोयला। एकदम सिंपल सा क्या है, आपको अगर ध्यान होगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, एकदम इजी। समझ गए। तो ये वाला जो रीजन है यहां पर क्या है, 4 भाग है, और ये कौन सा लैंड है बताया था, गोंडवाना, है ना। यहां क्या मिलता है, दक्कन, क्या ट्रैप है, दक्कन, और यहां पर क्या मिलेगा, बॉक्साइड, क्या मिलेगा, बॉक्साइड। और नीचे में क्या मिलता है आपको बताया था, दंतेवाड़ा में क्या अयस्क, लौह अयस्क, और यहां पर बताया था क्या मिलेगा मेरे भाई, अभी बोला टिन, क्या मिलेगा, टिन। बीजापुर में बताया था क्या, कोरंडम, अरे क्या मिलेगा, कोरंडम, मतलब ये इंपॉर्टेंट। और ये काहे का फील्ड है, धान का, और यहां पर क्या है, क्या मिलता है, चूना पत्थर, क्या पत्थर, चूना, लाइमस्टोन, और क्या मिलेगा आपको, डोलोमाइट, मेन रूप से क्या माइट है, डोलोमाइट। क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। ये सब मिलता है। तो जितना आप क्वेश्चन ला बने बने एकदम ढंग से बना, हाँ आपका क्वेश्चन एकदम का बनी शुद्ध है। अगर यहाँ एकदम डॉक्टर टेकर की अब ऑपरेशन करेगा, है ना, तो हाँ बस हो गया, डर के मारे पीड़ा में कहानी खत्म। तो भैया जल्दी देख लो, ए का क्या है आपका, जल्दी बताओ, ए का क्या है, पहला, है ना, बी का क्या है, दूसरा, सी का क्या है, तीसरा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 1 2 3 कहानी खत्म। ठीक, आया बात समझ में, चलो जल्द।
क्या कहा, ध्यान से देखिए फिर से मेरे भाई, क्या बोला कि मैच द क्या पेयर। एक तरफ जो है एरिया का नाम दिया है, एक तरफ उसकी स्पेशलिटी दिया है कि किस टाइप का वो क्या है क्षेत्र है। एकदम पढ़ लेते हैं, एकदम बना देते हैं पड़ाक से। कौन सा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, दंडकारण्य क्या है बेटा, क्षेत्र क्या है, दंडकारण्य रीजन कहा है, मैकाल रेंज कहा है, क्या कहा है, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा है, और अबूझमाड़ नीचे में क्या कहता है, अत्यंत क्या है, दुर्गम क्षेत्र क्या है, मध्य भारत का क्या है, जल विभाजक। समझ में आया, वाटर सेपरेटर ऑफ मिड इंडिया। और ये क्या है बेटा, कृषि का मुख्य क्षेत्र, मतलब मेन एरिया फॉर क्या, एग्रीकल्चर, और बस्तर का क्या, वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया ऑफ क्या है, बस्तर। अब कुछ को ऐसे वाले क्वेश्चन को ना एक आध जोड़ी मिला के देख लो। अब भी आप पढ़ के आए कि छत्तीसगढ़ का मैदान क्या है, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र। अब ये देखो सी का तीसरा कहां दिया है, तो ये ए है, मतलब पहला ये किसके लिए होगा, ए के लिए, बी के लिए, और सी के लिए, और क्या डी के लिए, यही होगा। अब देखो सी का क्या है, तीसरा कहां है, यहां है, इन दोनों में नहीं है, मतलब ये दोनों प्रश्न का आंसर क्या नहीं हो सकता। कैसे एलिमिनेट करते हैं, समझ में आया, ऐसा एलिमिनेट। अब देखो कुछ और देख लेते हैं भैया, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या नाम है, दंडकारण्य किसको बोलते हैं मेरे भाई, जल्दी बताओ, दंडकारण्य किसको बोलते हैं, बस्तर को। ठीक है, दंडकारण्य बस्तर को। हो गया काम हमारा क्लियर, मतलब पहले का क्या चौथा, पहले का चौथा इन्हीं दोनों में से था, बस देखने के, और पहले का चौथा इसी में दिया है, मतलब प्रश्न का क्या हो गया आंसर। कैसे एलिमिनेट करते हैं समझ आया, इसको कहते हैं क्वेश्चन आंटना। पर अगर मान लो जैसे मैकाल है, ये है क्या, तो याद रखिएगा जल क्या है, विभाजक। और आपको अलग से क्या एक दिन पढ़ाएंगे भी और बताएंगे भी, आप बताए होंगे तो आपको ध्यान से याद रखना है कि आपको मैं पढ़ाया था कि ये कौन सा है, जीपीएम क्या है, एमसीबी, जीपीएम क्या है, मुंगेली, मुंगेली के नीचे क्या है भैया आपका कवर्धा, कवर्धा के नीचे क्या है आपका जलखैरागढ़, क्या है राजनांदगांव, मोहला। और इस रेंज में आपका कौन फैला हुआ है, जल्दी बताओ क्या है, ये जीपीएम के पेंड्रा से लेकर क्या है राजनांदगांव के डोंगरगढ़ तक कौन फैला हुआ है, मैकल पर्वत श्रेणी। और इधर बहती है कौन, महानदी, और इधर बहती है क्या, नर्मदा। और ये नर्मदा नदी और महानदी के बीच में क्या विभाजन करता है, जल विभाजन करता है। और यहां से मेरे भाई एक नदी आती है, बाघ नदी। कौन सी नदी है, बाघ, वेन गंगा समूह की क्या है, नदी है। और इसको यहां से एक मोहला मानपुर से नदी निकलती है, शिवनाथ, और इसके भी पानी को ये क्या करता है, अलग करता है। फिर कहीं से घुमा के क्वेश्चन देगा, तो आंसर कौन सा है, पहला, ये याद रखना। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे देखते हैं क्या कहा। फिर से कह रहा है कि जो टेबल 1 है उसको टेबल 2 से क्या करो, मैच करो। अब अभी आपको पढ़ाए, अब भी एकदम तुरंत, अब भी हल करके देता हूं, अब भी बना के देता हूं। मूवी में आया था ना, कौन सा, उसमें कहता अब भी रोड रोलर को अब भी बना के देता हूं। तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ का सिंपल सा भैया मैदान, और छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब क्या है, जल्दी बताओ, उपजाऊ क्या मिट्टी है, जलोढ़। अब देखो वैसी पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा सिस्टम क्या चेंज हो गया। अब देखो अभी आपको मैं बताया क्या नाम है, बस्तर का क्या है बेटा, पठार, बस्तर का पठार। और बस्तर का पठार बोले तो घनघोर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, पता है ना, बस्तर को द लैंड ऑफ क्या बोलते हैं, गोंड, गोंडों की क्या है, भूमि है। और वहां पर सबसे ज्यादा मुड़िया, माड़िया, अबूझमाड़िया, मेधिया, मोंगिया सब वहीं पर मिलते हैं, याद रखना, इतने भी बन जाता है। और महानदी क्या है बेटा, घाटी, और महानदी क्या है, प्रमुख नदी तंत्र का विकास। और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र मतलब अभी पढ़ाया था मैकल पर्वत श्रेणी। एक तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो एक आध सही ऑप्शन, जैसे पहले का क्या था हम लोग ढूंढे थे, क्या है दूसरा। अब पहले का दूसरा मतलब ये पहले का दूसरा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। फिर बस्तर का पठार मतलब पहला, घन इतने में मिल जाएगा। 2 के बाद क्या आना चाहिए, 1, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, कट गया। अब इन दोनों में लड़ाई बचेगा, तो उत्तरीय पर्वत ये क्या जाए, महानदी अपवाह तंत्र, तो चौथे का क्या है भैया, क्या है, महानदी घाटी मतलब प्रमुख अंतर, चौथे का चौथा, तो चौथे का चौथा, तो यही वाला प्रश्न का क्या हो गया आंसर। एकदम अभी पीछे में जैसा समझाया हूं, आया बात समझ में, तुरंत से क्वेश्चन हल हो जाता है। आइए आप क्या बोला, क्वेश्चन विच पेयर इज नॉट मैच परफेक्टली, कौन गलत है। तो सबसे पहले अभी जितना पढ़ाए उसी से में से ध्यान,
क्या छत्तीसगढ़ का मैदान जलोढ़ मिट्टी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। चलो भाई, बस्तर का पठार थोड़ा सा डाउट है। उत्तरी क्षेत्र अभी पढ़ाया हूं, कैसी आकृति है? भू आकृति है। मैकाल श्रेणी जल विभाजक है कि नहीं है? है। अगर ये नहीं भी पता तो भी मालूम है कि यही वाला क्या है, गलत है। और याद रखना, ये ज्वालामुखी से नहीं बना बेटा, पुरानी चट्टानों से बना है। किससे बना है? ओल्ड रॉक से। किससे बना है? ओल्ड रॉक। हो गया, कहानी खत्म। पुरानी क्या है? चट्टानों से बना है। जबकि याद रखना क्या है, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, और आर्कियन समूह जो पाया जाता है, सेल, रॉक ग्रुप, ये सब किससे बना है? ज्वालामुखी से, है ना। तो वो सब ज्वालामुखी से बना है। कड़प्पा ज्वालामुखी के आते आते उनसे बना है, पर ये जो है पुरानी चट्टानों से बना है। तो एकदम आसानी से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये कौन से लेवल के हम क्वेश्चन करा रहे हैं? सामान्य लेवल। और ऐसी आप जुड़े रहिए और भी इससे लेवल अच्छा करें। अब क्या बोला, ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या बोला कि भाई मैच द पेयर। फिर कौन सा रीजन जो है, अगर हम लोग उसका नाम बोलते हैं, उसी को बदल दिया। अब ये किस किस रीजन में फैला हुआ है? जैसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, मिड क्या है भैया? सेंट्रल क्या है? प्लेन है। और क्या है भैया? साउदर्न प्लेट्यू है। किसको कहते हैं? तो एकदम आपको पता है कि उत्तरी मतलब कौन हो गया? सरगुजा कोरिया। मैदान का मतलब रायपुर दुर्ग। और दक्षिण का क्या? पठार मतलब क्या? बस्तर। तो एकदम क्या है भैया? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। 1 2 3 नाउ एकदम रेडी। और कहानी क्या आपका चेंज। ठीक क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा वन आच्छादित है? विच एरिया इज क्या है? मैक्सिमम क्या है बेटा? फॉरेस्ट कवर एरिया। तो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन क्या छत्तीसगढ़ के मैदान में है क्या? नहीं। यहाँ खेती बाड़ी होती, रायपुर में है क्या? नहीं। सबसे ज्यादा वन भूमि कहां पर है आपका? बस्तर रीजन। दैट इज द क्या है? आंसर। ठीक, तो अच्छा लगा होगा आपको।